झांसी सीपी बाजार ग्वालियर रोड स्थित प्राचीन मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से ही भक्तों का मेला लगा रहा। भक्तों ने अपने गुरु नगर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक से आशीर्वाद लेते हुए उनका पूजन अर्चन किया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में नगर निगम की पूर्व उपसभापति वार्ड नंबर 49 से पार्षद सुशीला गोकुल दुबे, समाजसेवी गोकुल दुबे, रवीश त्रिपाठी सहित सैकड़ों लोगों ने पूजन अर्चन के साथ अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। चैनल के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु पूनम है, अर्थात वेद व्यास जी का जन्मदिन, और इस व्यास जी के जन्मोत्सव को सभी ऋषियों ने एक मत होकर के तय किया था कि वेद व्यास ने चारों वेदों को लिपिबद्ध किया, 18 पुराण बनाए, उपपुराण बनाए, महाभारत लिखा, इसका अंश गीता है। इतने अधिक रचनाएं करके उन्होंने पूरे सनातन को बहुत ऊंचाई प्रदान की। भक्त जैसे गुरु दीक्षा लेता है गुरु से, तो जो गुरु मंत्र मिलता है उसे निरंतर करना चाहिए, उससे भला होता है कि जो नहीं करता है तो उसे भी पुण्य मिलता है। जी, पहले समझ लीजिए। तो इसीलिए व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। और भारतीय परंपरा है, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। गुरु होना जीवन में नितांत आवश्यक है, अर्थात गुरु मंत्र होना चाहिए। हमारा जितने भी मंत्र हैं, यदि हम वो गुरु से प्राप्त होते हैं तो गुरुमुखी कहलाते हैं। और हम पढ़ लेते हैं, विद्वान हो जाते हैं, कितने ही बड़े प्रकांड व्याख्याकार हो जाएं, यदि वो मंत्र हमें गुरु से प्राप्त नहीं है तो वो मनमुखी कहलाते हैं। और मनमुखी मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता है और ना दूसरे को किसी प्रकार का लाभ पहुंचाता है। इसलिए गुरुमुखी होना जरूरी है। उनका एक सूत्र मात्र एक प्रयोग होता है। सभी मंत्रों को तो गुरुमुखी नहीं हो पाते, लेकिन गुरु एक गुरु मंत्र देता है। अंग्रेजी की भाषा में उसे पासवर्ड कहते हैं। उस मंत्र को पढ़ने के बाद हम जितना भी पढ़ते जाते हैं वो पूरा का पूरा गुरुमुखी ज्ञान कहलाता है। जैसे कि जो गुरु मंत्र ले लेता है और नहीं पढ़ता है, जाप नहीं करता है गुरु का मंत्र का, तो उसका लाभ उसे मिलेगा क्या? जी, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। वैसे हम लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि हम लोग तृतीय पीताम्बरा पीठ परंपरा के लोग हैं। जिसको मंत्र देते हैं वो घंटों जप करता है। जो ऐसे लोग होते हैं वो हम लोग तो तक पहुँचते ही नहीं है। अच्छा, लेकिन सनातन परंपरा में एक कुलगुरु होता है, कुल पुरोहित होता है। तो संस्कार रूप जब मंत्र दीक्षा भी एक संस्कार है 16 संस्कारों में से, तो उसको दिया जाता है। तो लेकिन जब भी वो पूजा करता है, गुरु मंत्र का स्मरण करता है, ऐसा कोई नहीं है हिंदुस्तान में जिसने गुरु मंत्र लिया हो और कभी उसका स्मरण न करे। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे गुरु मंत्र किस विधि से कर सकते हैं? जैसे लोग चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं कहीं, तो क्या मन से गुरु मंत्र गुनगुना सकते हैं या बोलते जा सकते हैं क्या? जी, गुरु मंत्र नंबर 1 तो बोलने का विषय नहीं है जी। उपांशु जब होंठ हिले इतने तक आप जप सकते हैं। दूसरा ना सुने ना, बल्कि तुम भी ना सुनो, वो मंत्र जपने की विधि है। उपांशु जप उसे कहते हैं। और उपांशु जप जब भी हम पवित्र अवस्था में स्नान किए हुए हैं, कुछ खाया नहीं है, हमें जूठा मुँह नहीं है, और यदि हमको आवश्यक रूप से यात्रा करनी भी पड़ रही है, तो आप यात्रा करते करते किसी वाहन में बैठे बैठे भी जप कर सकते हैं, रेल में भी, बस में भी, किसी भी फोर व्हीलर पर। लेकिन यदि आप किसी पगडंडी से जा रहे हैं, तो वहाँ किसी प्रकार का खतरा है, तो ऐसे दुरूह स्थानों पर गुरु आज्ञा देते हैं कि उस समय आप जप ना करें, बैठ कर के जप करें। ठीक है गुरु जी, जय श्याम। जय सिया राम। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर, कल से रक्षाबंधन लग रहा है, सावन का महीना लग रहा है, पहला सोमवार है, तो अपने यहाँ काफ़ी भक्त आते हैं, माताएं बहनें आती हैं सुबह सुबह, उनके लिए जरा 2 शब्द सावन के पहले सोमवार के लिए क्या कहें? ये कल से श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है, अर्थात भगवान शिव की विशेष पूजा का महीना है। तो इस महीने में पूरे महीने शिव की पूजा और भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाने का विधान। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायदम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम।
तो हम 3 दल वाला बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करते हैं और ये पूरे महीने भर हम चढ़ाते हैं। कोई 11 चढ़ाता है, कोई 108 चढ़ाता है, कोई इससे भी अधिक चढ़ाता है, कुछ राम नाम लिख करके चढ़ाते हैं, कुछ साधारण चढ़ाते हैं, लेकिन उसके पीछे वाली जो गांठ होती है वो ज़रूर हम लोग तोड़ लेते हैं और खंडित नहीं चढ़ाते हैं।